जासो वचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कुछ न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है, ईश्वर से ईश्वर को मांगो। महापुरुष की वाणी है, इस नजर से हवानो दिखे आएगी, मतलब दिखलाएगी। परमात्मा दिखे हंसी आएगी। संत कबीर साहब की वाणी है, कोठा के ऊपर कोठली हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतरब पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीज गिर, नैना से भरी परी लो। पी लो आहू हंसा, उर्दमुख धारो। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे सोई सखी जाने। दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल। शब्द परेखो टक सारो, अमरी के गौना बहुर नहीं होना। फिर मनुष्य अवतार, जो गए साहब को खोजने, वो गए हैं हेरा है जी। गए साहब को खोजने, परमात्मा को खोजने के लिए गए, लेकिन वो हेरा गए। हेरा कहाँ गए? उन्हीं में मिल गए, उन्हीं में मिल गए। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, समुद्र के किनारे में दो नमक का ढेला रखा हुआ था। नमक का ढेला, एक बड़ा था एक छोटा था। दोनों आपस में बात करते हैं। हम लोग अपने पिताजी का दर्शन नहीं कर पाए। पिताजी का दर्शन कैसे करेंगे? इंतजार कर रहे हैं कि पिताजी तो दर्शन देंगे ही। किनारे पर बैठे हुए थे, किनारे पर बैठे हुए थे। एक ने कहा हम इतना इंतजार नहीं करेंगे। एक नमक का ढेला ने कहा मैं इतना देर तक इंतजार नहीं करेंगे, एक बार समुद्र में कूद करके देखता हूं कि पिताजी का रंग रूप कैसा है,
अब पिताजी को जा रहा हूं खोजने के लिए, जब पिताजी मिलेंगे तो मैं आपको आकर के कह दूंगा कि पिताजी यहाँ रहते हैं, कि पिताजी का किस तरह का रूप है। एक नमक का ढेला लुढ़क करके समुद्र में गिर गया। जब समुद्र में गिर गया, अब दूसरा ढेला इंतजार कर, बहुत देर तक इंतजार किए। वो जो गए कहे कि हम वापस आ रहे हैं कहने के लिए, अभी तक आए नहीं। उनको भी नहीं रहा गया, वो भी लुढ़क करके चले गए। गिरे तो वो भी समुद्र में गए, समुद्रे बन गए। श्री सतगुरु संत कबीर साहब की वाणी है, अपने घट दिया ना बारुड़े, नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे, कहे कबीर सुनो है साधो, आपन काज संभालो। यही अपना काम है। परमाराज सुनना की वाणी है, जहां रहना नहीं है, जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है, उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता, उस घर का पता कैसे लगेगा? उस घर का पता कैसे लगेगा? उस घर का पता पाने के लिए जो है आप तमाम जो है ध्यानाभ्यास का आयोजन रखें। ध्यानाभ्यास, और इसी ध्यानाभ्यास के द्वारा उसका पता पा सकते हैं। किसका पता? अपना पता, अपना पता, अपना पता, अपना पता मिल गया, अपने को पहचान लिए। उन परमात्मा को पहचानने में कोई विलंब नहीं लगा, क्योंकि ईश्वर हमसे जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख रस। इसके लिए सदा प्रेम से नाम का स्मरण करना पड़ा। नाम को हमेशा जपते रहिए। नाम कभी छूटे नहीं, नाम लगन छोटे नहीं, सोई साधो सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो, पानी ले साना हो, बिन सत बार लागे हैं, क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर, सोई सुरा मारदाना हो, जो गए साहब को खोजने, ओ गए हेरा है जी, जीत चला भव सागर, सोई सूरा मर दाना। वही व्यवस्था आप लोग किए हुए। इसी ध्यान अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने को पहचान सकते हैं, उन परमात्मा को पहचान सकते हैं। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद पहुंचे। देवर्षि नारद, जब देवर्षि नारद वहां पहुंचे तो मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रहे थे। मां रुक्मणी रसोई बना रहे थे। देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, आप रसोई घर में रसोई बना रही हैं, प्रभु कहाँ है? प्रभु। मां रुक्मणी इशारा करती, प्रभु पूजा घर में ध्यान करे, पूजा कर रहे। देवर्षि नारद जैसे आगे बढ़े, देखते हैं भगवान कृष्ण का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा था। मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा था। और देवर्षि नारद उस दृश्य को देख रहे। जब भगवान कृष्ण ध्यान से निवृत्त हुए, जब आंख खोलते हैं तो सामने में देवर्षि नारद को देखते हैं, और भगवान कृष्ण हंसकर देवर्षि नारद का स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देवर्षि आइए, आइए देवर्षि आइए। उसी समय देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका करते हैं? आप किनके लिए करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं, भक्तों के लिए करता हूं। भगवान
के एक सगे संबंधी जब भिक्षु बनकर के नाम का स्मरण कर रहे थे, ध्यान भजन करते थे, वो एकाएक उनके मुख से निकलता था, आ यह सुख है, या आ यह सुख। बगल में बैठे हुए जो ध्यान करते थे, भगवान बुद्ध से कहते हैं, भगवान ये जो नया नया भिक्षु है तो हमेशा कहते आओ यह सुख है, यह सुख। मतलब राजमहल में जो सुख को भोगे उसी उस सुख को याद कर। भगवान बुद्ध उनके पास आया, अंतर्यामी सद्गुरु थे ना, पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है सब भगवान बुद्ध जानते थे। पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा है सब सामर्थ्यवान सद्गुरु जानते। आए उनसे पूछते, वो तो उस देश की बतिया जहां नहीं दीन होत रतिया, जहां वो दीन होता है, रात होता है, उस दृश्य को देख करके, वहां के सुख को देख करके वो कहते आ यह सुख। इसके लिए सत्संग में तो ध्यान में समझता के साथ करना पड़ेगा। कभी ध्यान को मत छोड़ो, सत्संग को मत छोड़ो। भोजन छूटे छोड़ दे दीजिए, नाम का सुमरन मत छोड़िए। भोजन छूटे छोड़िए, ध्यान करना मत छोड़िए, मत छोड़िए, मत छोड़िए, मत। लेकिन जो काम करने के लिए आए, कर्ज में नर्तन मिला उसको तो विसरा गया, और सूद क्या, सूद का जिक्र क्या, मूलधन भी हो गया, धर्म की डिग्री भी कालपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। जो काम करने के लिए आए वो पीछे छूट गए, जो करने के लिए नहीं आए थे उसी को पकड़े हुए। महापुरुष की वाणी अगर उसको पकड़े रहेंगे, तोरी गठरी में लागे चोर बटोहिया कासो। इसलिए उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान बुद्ध की समय की बात है, आप लोग जानते होंगे सेठ अनाथ पिंडक को। उनको एक ही लड़का था जो बहुत लंपट अपने घर के सामान को चुरा लेता था। इकलौता पुत्र है, धन किसका होगा, पुत्र का होगा। उनकी अच्छी संगति नहीं थी। सेठ अनाथ पिंडक, एक दिन की बात है, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं अपने पुत्र काल से काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, उस सत्संग में तुम जाओ। काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं। सेठनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे ना, तुमको 100 कासा पद, 100 कासा पद। था लालची। काल कहते आज सत्संग में जाएंगे तो 100 कासा पद दीजिएगा। कहा तब तो जाऊंगा, 100 कासा पद हमको दे दीजिए। ले लिए। तब सत्संग में गए तो सत्संग में गए तो सबसे पीछे बैठे तो खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे। गहरी नींद में चले गए, गहरी नींद में। सत्संग हो रहा है, बीच में नींद टूटी, उठ करके चल दी। कई गांव भ्रमण करने के लिए निकल गए। कई गांव भ्रमण करते करते दूसरे दिन जैसे घर आए, सेठ अनाथ पिंडक कहते कल जो तुम सत्संग में गया था भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, सुनाओ। तो काल कहते आप हमको सत्संग सुनने के लिए कहाँ गए थे? आपने कहा जाओ तो हम तो गए,
गए तो पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे, गहरी नींद में सो गए। नींद टूटी, कई गांव भ्रमण करते करते अभी तो आ रहे हैं। कहते आज फिर जाओ, कहा अब नहीं जाना है। सेठनाथ पंडित कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 कासा बंदी, 1000 का नाम सुनते ही कहते हैं तब तो मैं सत्संग में जाऊंगा, लेकिन 1000 कारसापन का गट्ठर बांध करके अलग कर दीजिए। सामने में बंधवाए, जब सत्संग में जाने लगे सेठनाथ पंडित कहते काल आज तुमको हम 1000 कारसापन दिए। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उसी समय काल हाँ भर देते हैं, हाँ पिताजी आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा और सबसे आगे बैठूंगा और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। सबसे आगे पहुंचे और सबसे आगे बैठे हुए आज एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे हैं। एक टक महापुरुष की वाणी निहारो यारो गुरु मूर्ति की और गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो और तब उर होते इंजो। धर्मदास जी महाराज कहते साहेब चितवो हमारी ओर, हम चितवे तुम चितवो नाही, तुमरो हृदय कठोर और को तो और भरोसो हमें भरोसो तोर, सुखमन से बिछाओ गगन में नित उठी करो निहोर, धर्मदास बिन में कर जोरी साहेब कवि बंदी छोर, साहेब चितवो हमरी और एक टक। आज काल सत्संग पंडाल बैठे हुए एक टक अपने सदगुरु को देख रहे, सत्संग सुन रहे, सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। सत्संग समाप्त हुआ, सब भिक्षु चले गए, सत्संगी सब निकल गए और भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए और काल सत्संग पंडाल में बैठे। जब बहुत विलंब हो गया, सेठनाथ पंडित के मन में होता इकलौता पुत्र है, काल अभी तक सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र को क्या हो गया जो अभी तक नहीं आया है। वो जो सोच रहे थे भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए। भगवान बुद्ध आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं, काल तो सत्संग पंडाले में बैठे हुए हैं, काल को तो समाधि लग गई है। उसी समय भगवान बुद्ध आए, पंडाल में जैसे आए तो काल तो समाधिस्थ थे, समाधि में बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध उनके पेट को थपथपाते हुए कहते हैं पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते तो सामने में सदगुरु खड़े हैं, चरण लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे। काल सेठनाथ पंडित के घर पर गए, वहां भोजन का व्यवस्था किया गया। एक ही जगह बैठ करके दोनों भोजन कर रहे थे। आज काल नो इधर देखते हैं, नो इधर देखते हैं, नो उधर देखते हैं। सेठनाथ पंडित अपने पुत्र काल को देख रहे हैं और भगवान बुद्ध से कहते बनते आज मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई। पहले दिन जब तक कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं, आज तो लेना दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। 1000 कारसापन का गट्ठर रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता नहीं है, देखता तक भी नहीं है। भंते मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए, मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई। उसी समय काल जब आंख खोलते हैं तो काल आंख खोलते हैं, उनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। भगवान बुद्ध कहते शेर जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने सम्राट का पद भी तुच्छ है, तुच्छ। सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख, ब्रह्मलोक के पद से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया।
मतलब आज आपके पुत्र काल के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। पर महाराज सदगुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार से सारा सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तने में ही निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है परमात्मा है अपने में खोजना। पुनः सदराज कहते हैं ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो और दृष्टि डोर अस्थिर है तम बिचही में फाटी हो। पुनः सदराज कहते हैं घटतम प्रकाश व शब्द पर जीव पर है छारे कर दृष्टि दोनों योग साधन ये हटाना चाहिए इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए जहां से आए जिस सचखंड से जिस धाम से आए ध्यान अभ्यास के द्वारा उस धाम को चले जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।